नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, मैंने बार-बार कहा है कि मरना तो सबको है, लेकिन वो पहले मरेंगे जो चुप रहेंगे। एसीएस के पाठक के कुकृत्यों का जवाब या उसके विपरीत प्रतिक्रिया आप सभी शिक्षक-शिक्षिकाएँ देने से डर रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप एक नई परंपरा प्रारंभ कर दी गई है। और वो परंपरा क्या है? आप विद्यालय जाएँ अथवा ना जाएँ, आप विद्यालय समयबद्ध रहें अथवा बेसमय, अर्थात आप विद्यालय समय से जाएँ, समय से पूर्व जाएँ या समय के बाद जाएँ। समय से आप विद्यालय से निकलें, समय से पहले निकलें या समय से बाद निकलें। आपका वेतन हर हाल में कटेगा तो कटेगा। आपने अब तक सुना होगा या देखा होगा, किसी बड़े बुजुर्गों के अनुभव से आप अवगत हुए होंगे या फिर जो पुलिस प्रशासन में जो आपके आस-पड़ोस, घर परिवार, हित रिश्तेदार, दोस्त यार जो कार्यरत होंगे, उनके द्वारा आपको सुनने, समझने को मिला होगा कि पुलिस प्रशासन में प्रत्येक हफ्ते, प्रत्येक माह का एक टारगेट होता है कि हर हाल में किसी थाना को इतना गिरफ्तारी देना ही है या फिर उसे इतना पैसे वसूल करके और आला अधिकारियों तक पहुँचाना ही है। और उस हेतु थानेदार जो होते हैं, थाना में जो पोस्टेड पुलिस होते हैं, वे सभी उस टारगेट को पूर्ण करने हेतु, उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उन लोगों से भी वसूली करना आरंभ कर देते हैं, जिन्हें ज्ञात भी नहीं होता है कि उनसे भी थानेदार या थाना या पुलिस वसूली कर सकता है, उनकी भी गिरफ्तारी कर सकता है। और चूँकि लक्ष्य प्राप्त करना होता है, उनकी नौकरी बचानी होती है, इसलिए वे उन्हें ही टारगेट करते हैं, जिनसे वे हफ्ता वसूली करते रहते हैं, जिनसे अत्यधिक वे क्लोज़ होते हैं। तो उसी प्रकार से एसीएस के पाठक भी अब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अब उन्हें ही टारगेट करना आरंभ कर दिए हैं, जिनके द्वारा उन्हें अब तक वसूली करके और दिया जाता रहा है। जैसे वे डीओ का वेतन काट रहे हैं, बीओ का वेतन काट रहे हैं, निरीक्षी अधिकारियों का वेतन काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक दिन पूरे बिहार में लगभग 60,000 विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करना है। और एसीएस के पाठक को यह पता है कि यदि ईमानदारी पूर्वक निरीक्षी अधिकारी निरीक्षण करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शिक्षक समय बेसमय पकड़े ना जाएँ, शिक्षक जो हैं वे अनुपस्थित न पाए जाएँ। और कोई निरीक्षी अधिकारी निरीक्षण करता है और उसके उपरांत वह यह डाटा प्रोवाइड करवाता है कि उन्होंने अपने प्रखंडों में जितने विद्यालयों का निरीक्षण किया, उन विद्यालयों में कोई भी शिक्षक असमय नहीं पाया गया, कोई भी शिक्षक अनुपस्थित नहीं पाया गया। इसका साफ-साफ मतलब है कि निरीक्षी अधिकारी निरीक्षण किए ही नहीं, अतः उनका ही वेतन काट लो। क्योंकि साफ-साफ अभी रोहतास जिला के लगभग 8 प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का वेतन काटे गए हैं। और उस जो पत्रांक जारी किया गया है वेतन कटौती का, उसमें साफ-साफ दर्शाया गया है कि जब पूरे जिला भर में निरीक्षी अधिकारियों के द्वारा यदि निरीक्षण किया गया और एक भी शिक्षक अनुपस्थित नहीं पाए गए, एक भी शिक्षक असमय नहीं पाए गए, यह तो खेद का विषय है। बिहार में ऐसा हो कैसे सकता है कि सभी शिक्षक समयबद्ध हो जाएं, सभी शिक्षक नियमित हो जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है? तो एसीएस के पाठक को यह खेद लग रहा है। अर्थात एसीएस के पाठक ने पिछले 1 वर्ष में जो भी उन्होंने शिक्षा सुधार, समयबद्धता और उपस्थिति, चाहे शिक्षक-शिक्षिकाओं या छात्र-छात्राओं का हो, उसको लेकर के उन्होंने जो कार्य किया, उन्हें उनके खुद के कार्य पर ही भरोसा नहीं है कि उनके द्वारा उठाए गए कदम से बिहार के शिक्षा में सुधार हो गया है। अर्थात शिक्षक-शिक्षिकाएँ अब नियमित हो गए हैं, समयबद्ध हो गए हैं, छात्र-छात्राओं की उपस्थिति बढ़ी है। इस प्रकार के जो सुधार होने चाहिए थे, जो बार-बार शैक्षणिक संस्थानों पर लांछन लगाए जाते रहे हैं बिहारवासियों के द्वारा, बिहार के समाज के द्वारा, तो एसीएस के पाठक को अब तक भरोसा नहीं है कि पिछले 1 साल में उन्होंने जो किया, उसका सकारात्मक परिणाम इतना जल्दी जो है निकल करके 1 ही साल के अंदर आ गए। इसलिए उन्हें खेद हो रहा है कि आखिर कैसे यह संभव है कि बिहार में कोई शिक्षक समयबद्ध हो जाए? कैसे यह संभव है कि बिहार के सभी शिक्षक जो हैं, वो नियमित रूप से उपस्थित होते रहें? आखिर कैसे? इसलिए उन्होंने खेद जाहिर करते हुए रोहतास जिला के 8 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का वेतन काटा है कि आपने सही से जाँच ही नहीं किया। यदि सही से ईमानदारी पूर्वक जाँच करते, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रोहतास जिला के अंदर एक भी शिक्षक अनुपस्थित न पाए जाएँ। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रोहतास जिला के एक भी शिक्षक असमय न पाए जाएँ और उनका वेतन न काटा जाए। तो वहीं दूसरी तरफ देखने को यह मिला कि अब चूँकि टारगेट तो पूरा करना है, तो इस प्रकार जो निरीक्षी अधिकारी हैं, अब उन विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापकों का वेतन काटने हेतु जो है रिपोर्ट आगे सीनियर अधिकारियों को सौंप दे रहे हैं, जिन विद्यालयों का उन्होंने निरीक्षण किया ही नहीं। ऐसे ही एक दूसरे जिला के एक प्रखंड के विद्यालय के वहाँ के प्रधानाध्यापक सहित 4 शिक्षकों का वेतन कटौती होती यह पत्रांक जारी किया गया। अब जब उन्हें पता चला, ज्ञात हुआ उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को कि उस दिन का उनका वेतन काटा गया है जिस दिन वे सभी उपस्थित थे,
तो पुनः उन्होंने अपने डीओ को पत्र लिखा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, आप जांच कराएं। जिस तिथि को 6 मई जो है 6 मई को बताया जा रहा है कि उनका वेतन काट लिया गया। अब 6 मई को वेतन काटा गया, उस दिन तो निरीक्षण हुआ ही नहीं था, उनका यह कहना है। तब यह कैसे प्राप्त होगा और कैसे ज्ञात होगा, जबकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि निरीक्षण उन्होंने किया, और शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापक का कहना है कि उस दिन कोई निरीक्षण अधिकारी उनके विद्यालय में गया ही नहीं था, निरीक्षण हुआ ही नहीं था। तो अब कैसे संभव हो पाएगा, कैसे कन्फर्म हो पाएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। तो अब तो एसएस के पाठक को सभी सरकारी विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगा देने चाहिए, ताकि यह ज्ञात हो सके कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन है। क्योंकि जो फोटो खींचने और फोटो भेजने की जो बातें हैं, वहाँ भी झोल-झाल किया जा रहा है। वहाँ भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से या ऐप के माध्यम से जो है फोटो को एडिट करके और एक ही दिन में कई प्रकार से खींचे गए फोटो को अलग-अलग दिन जो है उसको जो है अपडेट कर दिया जा रहा है डाटा के साथ। तो निरीक्षण अधिकारी तो झोल-झाल कर ही रहे हैं, लेकिन पीस कौन रहा है? निरीक्षण अधिकारी अब खुद के बचाव में, चूंकि अब उन पे आफत आ गई है, यदि वे एससीएस के पाठक द्वारा दिए लक्ष्य का पूरा नहीं करते हैं तो उनका खुद का वेतन कटेगा, और उनका खुद का वेतन न कटे इसलिए वे उन शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापकों को भी टारगेट कर रहे हैं जो नियमित तौर पर समयबद्ध तरीके से विद्यालय में आ रहे हैं, जा रहे हैं, विद्यालय का संचालन हो रहा है, पठन पाठन का कार्य हो रहा है। जिस दिन वे निरीक्षण कर भी नहीं रहे हैं किसी विद्यालय में, उस दिन उस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापकों का वेतन वे काट दे रहे हैं। अब इस हेतु, अब तो उनका वेतन कट गया, अब इस हेतु आवेदन पढ़ रहे हैं। अब आवेदन में होगा क्या, यह तो आगे बताएगा भविष्य की। आखिर डीओ को जो आवेदन लिखा गया उस विद्यालय के द्वारा कि वे जिस दिन का उनका वेतन काटा गया उस दिन कोई निरीक्षण अधिकारी आए ही नहीं उस विद्यालय में निरीक्षण हेतु, जबकि डीओ का दावा है कि वह गए थे उस विद्यालय में, अनुपस्थित पाया गया इसलिए कटौती की गई है। तो अब इसमें जांच का विषय है। जाकर डीओ साहब जो है छात्र छात्राओं से पूछें, वहाँ के ग्रामीणों से मिले कि हाँ भाई इस दिन विद्यालय खुला था कि नहीं, प्रधानाध्यापक आए थे कि नहीं, शिक्षक शिक्षिका ये फलाने उपस्थित थे कि नहीं, तो पता चल पाएगा कि हाँ क्या मामला है। तो उसके बाद कार्रवाई हो निरीक्षण अधिकारियों पर कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सीधा सा सवाल है कि वो इसलिए कर रहे हैं कि वो नहीं वेतन काटेंगे तो उनका वेतन कट जाएगा। तो खुद का जो है सुरक्षा के लिहाज से दूसरे को जो है सुरक्षित कर रहे हैं, दूसरे पर अपना जो है गाज गिरा रहे हैं, तो इसलिए हो रहा है। तो अब तक जो आप फिल्मों में देखते आए हैं कि कोई जो खलनायक होता है उसके जो साथ वाले होते हैं, सहयोगी होते हैं, यदि जो टारगेट दिया जाता है उनका और वे उस लक्ष्य को पूर्ण न करके और कोई नकारात्मक यदि वे सूचना लेकर के जाते हैं अपने सरदार के पास और सुनाते ही सरदार के द्वारा उनका सर कलम कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से अभी शिक्षा विभाग में हो रहा है। एससीएस के पाठक के जो सहयोगी अधिकारी हैं उनके नीचे का, यदि एससीएस के पाठक के द्वारा जो लक्ष्य प्रदान किया गया, यदि वे नकारात्मक जवाब देते हैं कि अब डेली 500 शिक्षकों का, पूरे बिहार भर में लगभग 500 शिक्षकों का वेतन काटना है हर हाल में, चाहे उन्हीं शिक्षकों का क्यों नहीं काट दिया जाए जो समयबद्ध हो और जो नियमित हो, लेकिन हर हाल में 500 शिक्षकों का काटना है। यदि निरीक्षण अधिकारी जो है और एसएस के पाठक को रिपोर्ट दें कि उन्होंने निरीक्षण किया और एक भी ऐसा है ही नहीं जिनका वेतन काटा जाए, तो फिर उनका वेतन काट लिया जाएगा। जैसे फिल्मों में सर कलम होता है वैसे ही इनका वेतन पर कलम चल जाएगा कि ठीक है तुम नहीं काटे किसी का तो हम तुम्हारा काट देते हैं। तो इस प्रकार से जो है कारनामे किए जा रहे हैं। तो इस परंपरा पर रोक लगनी चाहिए। इससे शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं वो हतोत्साहित रहेंगे। उनके अंदर तो अब यह हो जाएगा ना कि वे जाएं न जाएं, समय से जाएं असमय जाएं, पढ़ाएं न पढ़ाएं, हर हाल में उनका वेतन काटना ही है। जब कटना ही है तो फिर क्यों वे ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठापूर्वक मेहनत करके और पठन पाठन कार्य करेंगे जैसे तैसे। काटो, कटना ही है, पढ़ाएंगे तो भी कटना है, नहीं पढ़ाएंगे तो भी कटना है, जाएंगे तो भी कटना है, नहीं जाएंगे तो भी कटना है, समय से आएंगे जाएंगे तो भी कटना है, असमय आ जाएंगे तो भी कटना है, तो काट लो, काटना ही है तो काट लो। तो फिर इस प्रकार से कैसे आखिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो है वो कल्पना की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। तो एससीएस के पाठक के द्वारा यह जो प्रारंभ किया गया परंपरा कि प्रत्येक दिन लगभग 500 शिक्षकों का वेतन काटना ही काटना है। अब आप सोचिए कि एक दिन में 500 शिक्षकों का वेतन कटता है, एक शिक्षक का वेतन लगभग 1500 है। तो 500 शिक्षकों का प्रत्येक दिन यदि वेतन काटा जाता है 1500, तो 1500 गुने 500 आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 30 दिन का जोड़ लीजिए, तो आपको करोड़ों रुपए जो है एक महीना में वेतन काटने से सिर्फ जो है इकट्ठे हो जा रहे हैं। और इसमें शिक्षक शिक्षिकाओं का सिर्फ 1500 गुने 500 गुने 30, और उसके बाद आप निरीक्षण अधिकारियों का भी जोड़ लीजिए, कई करोड़ रुपए हो जा रहे हैं एक माह का। और वही पैसा जो है फिर जो है उन्हीं शिक्षक शिक्षकों और अधिकारियों पर जो है वेतन के रूप में इस्तेमाल होंगे। तो यह जो डैमेज जो कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है बिहार के शिक्षा विभाग में कि अत्यधिक शिक्षकों की बहाली हो गई, अब वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, साथ ही आउटसोर्सिंग एजेंसियों के द्वारा पैसे सब शिक्षा विभाग का लुटा दिए गए। अब जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी से जो बहाल हुए हैं जिनकी आवश्यकता भी नहीं थे, गैर आवश्यक लोगों को जो है बहाल कर दिया गया जिसका कोई फायदा भी नहीं है, तो उनको भी वेतन देना है। तो सरकारी विभागीय
जो शिक्षक शिक्षिकाएं अधिकारी हैं उनका वेतन काटो और आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल जो कर्मी हैं उनका वेतन जो है उसी में से दे दो। तो यह खेल खेला जा रहा है। इस खेल को समझने की आवश्यकता है और इसके विरुद्ध बिगुल फूंक देने की आवश्यकता है। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को एकजुट होकर के ऐसे के पाठक के विरुद्ध आंदोलन करने की आवश्यकता है। आप चुप रहेंगे तो बेसमय आप मारे जाएंगे, असमय मारे जाएंगे। और जिस प्रकार यह कार्रवाई हो रही है इसी ही कहते हैं बेमौत मारा जाना। अर्थात कोई आधार नहीं था, कोई बुनियाद नहीं था इसका, लेकिन कोई कारण नहीं था और अकारण ही जो है आप पर कार्रवाई हो जा रहा है। निराधार बेबुनियाद आप पे कार्रवाई हो रहा है। तो इससे बचने के लिए आप सभी को शिक्षक संघ के नेतृत्व करता है, उन सभी के नेतृत्व में आप सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। एक ही बैनर तले एक मंच पर आकर के और बुलंदी से आवाज रखने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, नवनियुक्त शिक्षक साथियों का एवं हमारे सभी शुभचिंतकों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।